Assalamu alaikum friends. I'm your host and you're watching Fragrance Files. आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है हरमैन डिटोर नोआ बाय अल हरमैन। EDP कंसंट्रेशन है इसका, 100 ml का जूस है। कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन में आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये किसी शॉप पे पड़ा हो तो मैं इसे कभी भी बाय ना करूं। मेरा इरादा कभी भी ना बने कि इसको मैं टेस्ट भी करूं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल और चीप किस्म का बॉक्स बनाया हुआ है कंपनी ने। बॉक्स पे बिल्कुल फोकस नहीं किया हुआ। ये है इसकी प्रेजेंटेशन। चलें बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। डिटोर का मतलब होता है मुतबादिल रास्ता, बाईपास या राउंड अबाउट भी कह लें, और नोआ का मतलब होता है ब्लैक, उर्दू में इसका मतलब है काला। नाम से लग रहा है कि कोई ख़तरनाक चीज़ होगी। ओके, सो हियर इज़ द बॉटल। 100 ml जूस है इसमें, ओल्ड फैशनड और बहुत ही चीप किस्म की बॉटल है। मतलब इस बॉटल को इन्होंने क्या फोकस करके बनाया है ये समझ से बाहर है। दूसरा, इसके ऊपर जो ये मेटेलिक लुक लग रहा है क्रोम का, इट्स ऑल मेड अप ऑफ अ चीप प्लास्टिक। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर किस्म का पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन है इनका। 2021 की लॉन्च है ये, और आई थिंक अक्सर शहरों में इसके आउटलेट्स भी हैं। इसकी कैप के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको गलत डायरेक्शन में लगाएं तो ये ऑटोमाइज़र को भी डैमेज कर सकता है। ऐसा हुआ था, मेरे फैमिली मेम्बर में से किसी ने इसे ओपन किया, स्प्रे किया अपने पर, और उसके बाद जब वापस लगाने लगे तो सही से फिक्स नहीं हुआ और वो लगाना शुरू कर दिया। लिटरली मेरा ख्याल था कि बॉटल ब्रेक हो जाएगी या तो कैप ब्रेक हो जाएगा, लेकिन शुक्र है कि ये कैप एडजस्ट नहीं हुई अपनी जगह पर और ना डैमेज हुआ इसको। अच्छा, इसका ऑटोमाइज़र भी बहुत चीप किस्म का है। आप इसे स्प्रे करेंगे अगर करीब से किया तो ये स्टेन दे देगा कपड़ों पर। दूर से स्प्रे करने पे इसकी थ्रो भी कोई ख़ास नहीं बनती, मतलब इसका प्रॉपर शावर आप पर नहीं आता। ये जहन में रखना पड़ेगा कि इसको बहुत बहुत टेक्निक से लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ या तो ये आप पे स्टेन कर देगा या आप पे लगेगा ही नहीं। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में जैस्मिन, वॉलेट, एप्पल और लेवेंडर है। मिडिल नोट्स में वेनिला, बर्गमो, मैंड्रिन ऑरेंज और पचूली है, और बेस नोट्स में संदलवुड, पेपर, जेरेनियम और कार्डमम है। इसकी खुशबू के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मुझे एक तरह से ये ब्लफ करके मिली थी। मैंने एक बार एक सेलर से लुक्सोदौर का लॉयल लगर का डीकेंट बाय किया था, और वो फ्रेग्रेंस मुझे इतनी पसंद थी और उसने मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे। नॉट फॉर ऑफिस अक्सर लोग कहते हैं वो फ्रेग्रेंस है, लेकिन मैंने ऑफिस में भी लगाई और मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले उसके। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच फ्रॉम इट। उस फ्रेग्रेंस का एक क्लास ही अलग था। आई थिंक अभी वो शॉर्ट हो गई है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है, और उनके जो सेलर हैं उससे भी मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि जैसी आएगी वो मुझे बताएंगे। आई एम क्यूरियसली वेटिंग फॉर इट। एनीवेज, मैं उसकी पार्शियल या फुल बॉटल ढूंढ रहा था। मुझे किसी ने सजेस्ट किया, रेकमेंड किया कि डिटोर नोआ और लॉयल अगर सेम DNA। इवन आई थिंक लुक्सोदौर का लॉयल अगर और डिटोर नोआ का साइड बाय साइड कंपैरिजन भी हुआ है। किसी एक यूट्यूब चैनल पे है, 6-8 महीने पहले देखा था वो रिव्यू, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये दोनों फ्रेग्रेंसेस सिमिलर हैं। बट आई एम वेरी सॉरी टू से आई डोंट फाइंड एनी सिमिलरिटीज़ बिटवीन दैम एक्सेप्ट द एप्पल एंड वनीला नोट। इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में काला सफ़ेद या सुबह शाम का फ़र्क है। ये फ्रेग्रेंसेस एक दूसरे से इतनी डिफरेंट है। लॉयल अगर अपनी जगह पे एक क्लास है और ये फ्रेग्रेंस एक अपनी क्लास में। इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन बनता ही नहीं है, और ना ही ये फ्रेग्रेंसेस एक दूसरे से सिमिलर हैं। अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे, शुरू के 1-2 मिनट इसकी बहुत शार्प ओपनिंग है। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि इसमें कौन से प्रोमिनेंट नोट्स हैं और ये फ्रेग्रेंस किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। शुरुआत में इसमें एप्पल, वेनिला, फ्लोरल और लाइट स्पाइसी नोट्स के साथ साथ हल्का सा वुडी नोट फील होगा। मतलब ये फ्रेग्रेंस शुरुआत में आपको 2 से 3 मिनट बिल्कुल कंफ्यूज कर देगी, जैसे नोट्स का आपस में झगड़ा हो रहा होता है। 1 से 2 मिनट के बाद थोड़ा सा जब ये सेटल डाउन होगी, स्वीट पील एप्पल नोट के साथ साथ हल्के से फ्लोरल नोट्स फील होंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद इसके अंदर वेनिला, कार्डमम, हल्के से वुड, और सबसे डोमिनेंट जो नोट होगा वो एक रिच, क्रीमी और पील्ड एप्पल का नोट होगा, जिसे आप फ्रेश कैटेगरी का नोट नहीं कह सकते। और अपने ड्राई डाउन तक इसके अंदर थोड़े से ब्लैक पेपर के नोट्स फील होंगे, हल्का सा वुड का नोट, थोड़ा सा पचूली भी फील होगा। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी कमर्शियल की प्राइस 6,000 रुपये से 7,500 रुपये के बीच है। जहाँ तक एज की बात है, 25+ मेल्स इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। ये एक विंटर रिस्ट्रिक्टेड परफ्यूम है, और जस्ट सर्दियों में या ठंडे मौसम में इसको लगाएं, और दिन से ज़्यादा ये शाम में अच्छी लगती है। ये ऑल वेदर फ्रेग्रेंस नहीं है, ये विंटर रिस्ट्रिक्ट फ्रेग्रेंस है। वेनिला और एप्पल का जो फाइन नोट है वो गर्मियों से ज़्यादा सर्दियों में अच्छा लगता है। इसके अंदर जो रिच क्रीमी वेनिला है अपने साथ साथ एप्पल को भी रिच और क्रीमी बना देता है,
जिससे एक बहुत स्मूथ किस्म की फ्रेग्रेंस बन जाती है। गर्मियों में भी मैंने इसे वेयर किया, लेकिन ना मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, ना इसने मुझ पे लास्टिंग दी। सो जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं, चाहे एक्सट्रीम विंटर्स हो या एक्सट्रीम समर्स, कोई भी फ्रेग्रेंस ना इतना लास्ट करती है, ना इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। इसका बेस्ट रिकमेंडेड वेदर अगस्त से लेकर दिसंबर तक है। ओके, इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। ये परफ्यूम्स डी मार्ले के लेटन का 95% तक क्लोन है। काफ़ी लोगों ने PDM लेटन से ज़्यादा इसको रेटिंग्स दी हैं। सो इस सब ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए मैंने इसको रेटिंग दी है। आपको इसके बॉक्स और प्रेजेंटेशन और इवन कैप से जो गिला शिकवा शिकायत होगी, इसका जूस क्वालिटी उससे डबल पे बैक आपको कर देगा। इसमें इस लेवल का जूस क्वालिटी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, डीकेंट ट्राई करें। आई थिंक अल हरमैन के काफ़ी शहरों में आउटलेट्स हैं। सो अगर आप इस फ्रेग्रेंस को ट्राई करना चाहते हैं तो आई थिंक उनके आउटलेट्स पर इसके टेस्टर्स मौजूद हैं। हो सकता है कि वो आपको टेस्ट करा दें। एक विजिट करें और फ्रेग्रेंस को टेस्ट करें और फिर डिसाइड करें। और जिन लोगों के पास परफ्यूम्स डी मार्ले का लेटन मौजूद है, उन्हें भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इन दोनों में साइड बाय साइड कंपेयर करने पे शायद हल्का फुल्का कोई चेंज नजर आ जाए। और ऑर्डिनरी नोज कभी भी नहीं बता सकती कि ये परफ्यूम्स डी मार्ले है या डिटो नोआ है। इस फ्रेग्रेंस में जितने भी नोट्स हैं जो कि मेंशन्ड हैं और जो कि बाकायदा फील भी होते हैं। सो इस फ्रेग्रेंस की मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक मशहूर सिंगर गाना गा रहा है जो कि रिच क्रीमी एप्पल है, और साथ फीमेल सिंगर जो कि वैनिला है, और बैकग्राउंड में जो म्यूजिशियंस हैं वो पचूली, कार्डमम, वुड्स, जैस्मिन, लेवेंडर और ब्लैक पेपर है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं ओपरा ऑफ लस्ट नाम दूंगा। सो इस फ्रेग्रेंस में एक एक नोट बहुत खूबसूरती से फील होता है। जिस वक्त मैंने इसे फर्स्ट टाइम बाय किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपने पैसे ज़ाया किए हैं। मैंने ये फ्रेग्रेंस समर में ली थी और उस वक्त इसने मुझ पर लास्टिंग नहीं दी। मैंने लास्ट वीक इसे टेस्ट किया बिकॉज विंटर्स आर कमिंग, तो इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। और आप लोगों से सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे ब्लाइंड बाय ना करें, डीकेंट ट्राई करें। अगर डीकेंट अवेलेबल नहीं है तो इसके काफ़ी आउटलेट्स हैं, आप उधर जाके विजिट कर सकते हैं और हो सकता है कि वो आपको चेक करवा दें। मैं मिलूंगा कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।